चलिए गाथा नंबर 312 और 313। तम्मिस्से पुण्य जुदा णमिस्स थीणतिय सर्विहाय दुगम परघाद चो अयदे णादे जदुदुभगम न संडिच्छी साणे ते सिमच्छेदो वामे चत्तारि चद्दसा साणे चौदालम वोच्छेदो अयदे जोगिम हि छत्तीसम। अब पहले निकालते हैं उदय योग्य प्रकृतियां। औदारिक का योग में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी निकाली थी? अरे कितनी निकाली थी? 109। अब उन 109 में ही थोड़ा सा कम ज्यादा करना है। उसमें क्या किया उन्होंने? तम इससे उस औदारिक के मिश्र में अपुण्य जुदा, अपुण्य प्रकृति को जोड़ दो। अपुण्य ने अपर्याप्तक प्रकृति जोड़ो। क्यों जोड़ो? औदारिक मिश्र, पहले औदारिक मिश्र क्या होता है? औदारिक मिश्र किसको होगा? मनुष्य और तिर्यंच को। कब होगा? जन्म लेने के समय से लेकर के जब तक इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक। तो पर्याप्त जीवों को औदारिक मिश्र होता है, और उसके अलावा जो लब्धि पर्याप्तक जीव हैं वो जन्म से लेकर मृत्यु तक उनको क्या पाया जाता है? औदारिक मिश्र पाया जाता है। तो ऐसे दो टाइप के जीव हैं। सुबह भी बताया था मैंने औदारिक मिश्र के लिए दो टाइप के जीव होते हैं। निवृत्ति अपर्याप्तक जीव भी हैं उसमें मनुष्य तिर्यंच, और लब्धि अपर्याप्तक जीव भी हैं जो औदारिक मिश्र वाले होते हैं। तो जो हमने पहले गिना था औदारिक कायोग में वो केवल पर्याप्त गिने थे, लेकिन अब यहाँ पर अपर्याप्त को भी जोड़ना रहेगा, क्योंकि उसमें अपर्याप्तक जीव भी हैं, अपर्याप्त प्रकृति के उदय वाले भी हैं, तो उनको भी लेके चलना है। तो क्या करना है? अपूर्ण जुदा, अपूर्ण प्रकृति को जोड़ो। फिर कुछ प्रकृतियां घटानी भी होगी। 110 हो गई, 109 में एक जोड़ी तो 110। कुछ घटाना भी पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा? जो इंद्रिय पर्याप्ति के बाद में ही उदय में आती हैं ऐसी प्रकृतियों को घटाना होगा। कौन कौन सी हैं वे? मिश्र, एक तो मिश्र प्रकृति तीसरे गुण स्थान वाली, क्योंकि वह पर्याप्त दशा में उदय में आती है। फिर थीण तीय स्त्यान गृद्धिक 3, उनको क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए कि जोड़ना चाहिए? क्यों घटाना चाहिए? क्योंकि पर्याप्त को उदय योग्य आती। ये जीव कौन सा है? अपर्याप्त है, तो थीण तीय को हटाओ। फिर सर दुगम, कौन सा सर? गणित का कि मैथ्स का? दोनों एक ही होते हैं। सुस्वर दुस्वर दोनों को घटाओ। क्यों घटाओ? भाषा पर्याप्ति के बाद समय से उदय में आती है। विहाय दुगम, प्रशस्त प्रशस्त विहाय गति, क्यों? शरीर पर्याप्ति के बाद में से आती है उदय में। परघात चौ, परघात, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, ये चार भी कब आती है? शरीर पर्याप्ति के बाद से। घटाओ इनको, ये सब मिला घटा दो तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी? 110 हो रही थी पर्याप्त अपर्याप्त मिला करके। मिस और थीन दी 4, और जो जोड़े हैं 2 2 के 4 और 4 8, 8 और 4 12। तो 110 में से माइनस करे 12 तो कितने आए आपके पास? 98। 98 आ गए? समझ में आ गया? 98 तक कैसे पहुंचे? अब 98 में लगाने हैं अपने को गुणस्थान में उदय विच्छुत्ति। औदारिक मिश्र के गुणस्थान कितने होते हैं? सुबह बताया था। औदारिक मिश्र के गुणस्थान संख्या में कितने होते हैं? कितने होते हैं? अरे चेयर पे बैठे हुए लोगों, भैया बहनों माताओं, आपको बताना है, जाग जाओ। लेकिन आश्चर्य की बात है आप ऐसे ही जागे हुए हो। दिन की क्लास रहती गजब। गजब क्या रहता है, मैं पिछले साल भी देखा था, आपको बोला था, इस साल भी मैं वही देख रहा हूँ कि कोई सोता ही नहीं है। मतलब व्यक्तियों को हम इतना ट्राई भी करें
कि भाई आपको पढ़ाए, हमेशा पढ़ा योग स्थान, योग यव, और क्या था वो वर्ग वर्गना स्पर्धक नाना गुणहानी, और ऊपर नीचे इतना सारा, मतलब फिर भी कोई व्यक्ति सोने को तैयार नहीं है। और हम यूँ रोज प्रवचन देते हैं तो 2-4 मिल जाते हैं हमको। मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा कि कठिन पढ़ाओ तो फिर भी व्यक्ति जाग रहा है, और सरल पढ़ाओ तो सो जाता है। इसका मतलब ये है ऋषभ भैया, इसका मतलब ये है कठिन पढ़ाओ, सच्ची में कठिन से कठिन पढ़ाओ। धवला की 10वीं पुस्तक पढ़ाओ, आप 12वीं पढ़ाओ तो सब लोग जो है ना बिल्कुल या तो उड़ जाएंगे या उनका जो नींद है वो पूरी उड़ जाएगी। मतलब आचार्यों ने लिखा है इतना सारा, इतना अच्छा अच्छा, हम कठिन कठिन कह करके छोड़ दें, कठिन कह करके नहीं पढ़ें, नहीं पढ़ाएं, नहीं समझाएं, तो अपने बुद्धि और अपने ज्ञान और अपने समय का सदुपयोग ही क्या है। भाई उन्होंने लिखा है तो लिखने का उद्देश्य ये कि वो समझते हैं, उनको विश्वास है, उनको एक आपके ऊपर हमारे ऊपर इस बात का विश्वास है कि ये लोग पढ़ सकेंगे। शक्यानुष्ठान है, अशक्यानुष्ठान की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं। जब हमने शिविर चालू किए थे तो वो कोई बोला भी हमसे, पहले शिविर में तो ऐसे गजब गजब लोग आए थे और वो बोले कि भाई क्या कर रहे हो आप, ये क्यों कर रहे हो, क्या ये क्या तरीका है मतलब ये क्यों चालू ही क्यों किया आपने बोले बहुत ही ज़्यादा हैवी है। तो उनका ठीक है कोई बात नहीं। अब हमारा जो विज़न था उस समय से लेके अभी तक भी कि ग्रंथ हैं, जीव कांड है, कर्म कांड है, लद्दी सारे, अलग अलग जगह शिविर भी होते हैं थोड़े बहुत ऐसे ही जैसे इकट्ठे पूरे एक ही ग्रंथ पढ़ाने के, लेकिन समरी पढ़ाई जाती है, संक्षेप में पढ़ाया जाता है, जिसको बोलते हैं ना काम काम का, आपकी भाषा में प्रयोजनभूत। प्रयोजनभूत, इसमें प्रयोजनभूत क्या है, तो प्रयोजनभूत क्या है ये डिसाइड करने वाला मैं कौन, काम का है ये काम का नहीं है ये कहने वाला मैं कौन, कौन सी गाथा से किसको क्या बोध होगा, उसको क्या महिमा आएगी, वो कितना खुश होगा, उसको क्या गणित का यूज़ आ जाएगा, क्या भूगोल का आ जाएगा, क्या कोई चाहे गुणहानी को देख करके केवल ज्ञान दिखने लग जाएगा। हु एम आई टू टेल दैट, मैं नहीं कर सकता वो। तो हमने सोचा कि एक एक गाथा पढ़ाएंगे, आचार्यों ने लिखी है तो अपने को तो पढ़ानी है, एक भी गाथा का एक भी शब्द नहीं छोड़ना है, और फिर जिसको जो समझना होगा, जो ग्रहण करना होगा वो ले ले, वो उसकी कैपेबिलिटी। लेकिन इस पूरी सभा में मैं ये सोचूं कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, उनको कहाँ समझ में आएगा ये वर्ग वर्गना स्पर्धक और योग, या वो योग मध्य और गुणहानी और ऊपर की और नीचे की और असंख्यात गुण, अन्योन्याभ्यस्त राशि, कांडक घात, ऐसे ऐसी चीज़ें किसको समझ में आएगी। क्यों भाई समकित, किसको समझ में आएगी, अरे क्या पता किसको समझ में आ रही हो, लेकिन विश्वास है हमको कोई ना कोई तो होगा जो इसको समझ रहा होगा, कोई ना कोई नहीं, कम से कम एक, होने वाले बहुत सारे हो आप लोग तो हम क्यों अंडर एस्टिमेट करें, हम क्यों नहीं अपनी जिनवाणी को बताएं, हम क्यों नहीं उसको दिखाएं। जब तक दिखाओगे नहीं तब तक उसकी महिमा, उसका ज्ञान बढ़ेगा कैसे। इसलिए कठिन से कठिन विषय हो जरूर पढ़ो, न्याय के विषय हो, दर्शनों के विषय हो, सिद्धांत के विषय हो, करणान योग के हो, त्रिलोक सार के हो, जिसके जो विषय हो, हमारा तो कर्तव्य इतना है कि आप तो बताओ, फिर लेने वाला वो खुद सोचे कि मुझे लेना है कि छोड़ना है कि बैठना है कि जाना है। आप लोगों को समझ में आ रहा था कि नहीं, दिन में सब जागृत थे तो आप कोशिश तो क्या है कि आप बाफला कम खा के आना तो आपकी कोशिश सार्थक रहेगी। चलो तो बहनों में आपसे पूछ रहा था भैया, एक क्वेश्चन था। अरे मेरे क्वेश्चन तो हुए नहीं अभी। नहीं, इसी में मतलब आपने ऐसा बोला ना कि इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने तक ये मिश्र का योग होता है, और आपने ये भी बताया कि विहायो गति जो है ये शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद हो सकती है। तो शरीर हो सकती है उसके बाद ही होती है। हाँ, तो शरीर और इंद्रिय पर्याप्ति के बीच में कुछ समय है ना, तो उसमें विहायो गति हो सकती है, मतलब मिश्र का योगी को। नहीं, शरीर पर्याप्ति तक तो मिश्री है ना, वैसे भी शरीर पर्याप्ति के बाद से विहायो गति आएगी। तो जब तक मिश्र है तब तक शरीर पर्याप्ति ही है, मतलब उसका इनकम्प्लीशन है।
मिश्र कब तक होता है, मतलब इंद्रिय तक आहार या पर्याप्ति पूर्ण हो, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो। शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने से वो जीव पर्याप्त कहलाता है। इंद्रिय पर्याप्ति बाद में पूरी होगी। शरीर? अच्छा, मुझे ऐसा ध्यान रह गया नहीं कि नहीं, इंद्रिय इंद्रिय पर्याप्ति नहीं, पहले आहार, शरीर, इंद्रिय, उच्छ्वास, भाषा, मन, ये क्रम है। तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक उसको मिश्र का योग होगा, उसके बाद से फिर औदारिक। ठीक है। हाँ जी, तो क्या पूछ रहा था मैं? 98। तो इसमें अब करना क्या है? गुणस्थान कितने? हाँ, गुणस्थान पूछ रहे थे। गुणस्थान कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, चौथा, 13वां। बढ़िया, ये 4 गुणस्थान होते हैं। अब क्या करना है? अपने को विच्छुत्ति बनानी है। तो पहले गुणस्थान में विच्छुत्ति बनाएंगे। कैसे बनेगी पहले गुणस्थान की विच्छुत्ति? मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। ये तो ये पढ़ के बता दिया ना मैंने आपको। लब्धि पर्याप्त की बात भी अपन ने कर ली। चलो, उदारिक मिश्र में विच्छुत्ति। तो मिथ्यात्व गुणस्थान है, उसमें 5 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है, लेकिन यहाँ पर 4 लिखी है। कौन सी प्रकृति नहीं लिखी है? आतप। आतप क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि उसको हमने पहले ही माइनस कर दिया था। 98 में आतप प्रकृति नहीं है, आतप प्रकृति को पहले से घटा चुके थे। तो यहाँ पे ये आएगी। 2 प्रकृतियां यहाँ लिखी है, सम्यक्त्व और तीर्थंकर। यूं सामान्यतया कितनी लिखते हैं? कितने लिखते हैं? 5। 3 नहीं, 5। पहले गुणस्थान में 5 लिखते हैं। सम्यक्त्व लिखते हैं, मिश्र लिखते हैं, आहारक द्विक लिखते हैं और तीर्थंकर लिखते हैं। तो क्या यहाँ पर मिश्र अनुदय में हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? माइनस कर दी। आहारक द्विक हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि पहले ही माइनस करी। क्यों माइनस करी है? क्यों माइनस करी है? क्योंकि एक योग में दूसरा योग नहीं होता है। तो यहाँ आहारक मिश्र, सॉरी, औदारिक मिश्र चल रहा है, तो आहारक योग होने की संभावना नहीं है। और वैसे भी वो प्रकृति छठा गुणस्थान आना ही नहीं है, तो भी नहीं हो सकती है, तो वो हटा दी। बाकी जो 2 प्रकृतियां हैं वो 98 में शामिल है, इसलिए यहाँ पर अनुदय में रखी जाएगी। 96 2 माइनस करके लिख दिया। अब दूसरा गुणस्थान है। दूसरे गुणस्थान में क्या कर रहे हैं कि 9 प्रकृतियां जो हमेशा जाती हैं वो तो लिखी दी। 4 अनंतानुबंधी, विकलत्रय, एकेंद्रीय, सूक्ष्म, एकेंद्रीय, स्थावर, ऐसा करके 9 ये आ गई। अब उसके अलावा नपुंसक, स्त्रीवेद, दुर्भग 3 ये और यहाँ पर लिखी हुई है। ये क्यों लिखी हुई है? इनकी भी विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में है। क्या रीजन है? रीजन आपको बता चुके हैं। रीजन बता चुके हैं कि ये औदारिक मिश्र है। औदारिक मिश्र है यानी कहीं से मरण करके आया हुआ है, ठीक है। और यदि चौथे गुणस्थान में कहीं से मरण करके मनुष्य आएगा, या कोई तिर्यंश भी हो जो यहाँ से मर करके भोग भूमि में जन्म ले रहा है, वो तिर्यंश हो, तो क्या वह चौथे गुणस्थान में जन्म लेता हुआ जीव नपुंसक हो सकता है? क्या नपुंसक वेदी हो सकता है? नहीं। नारकी होता है तो नपुंसक वेद फिर भी हो सकता था, लेकिन मनुष्य तिर्यंश में चौथे गुणस्थान में नपुंसक वेदी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। स्त्री वेदी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो क्या किया? नपुंसक वेद स्त्री वेद को माइनस कर दिया। अब दुर्भग, अनादे, अयश ये जाती है कौन से गुणस्थान में? चौथे में। लेकिन कब जाती है चौथे में? जब वह पहले से ही जन्म लिया हुआ और उसको कदाचित हो किसी को दुर्भग, अनादे, अयश, तो उसके बाद से विच्छुत्ति होती है। लेकिन यदि कोई सम्यक दृष्टि हो जो जन्म ले रहा है मनुष्य में, तिर्यंश में, तो उसके तो जन्म से ही दुर्भग, अनादे, अयश होते ही नहीं है। यदि उसने सम्यक्त्व के साथ में जन्म लिया है तो उसके उसी समय से, मतलब विग्रह गति से ही, जन्म से ही, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो तब से ही लेकर के ये तीनों प्रकृतियां चौथे गुणस्थान में नहीं रह सकती हैं। तो क्या करना? चौथे में विच्छुत्ति नहीं करेंगे, इनकी विच्छुत्ति पहले ही कर लेंगे। सोचो सम्यक्त्व की महिमा, सम्यक दर्शन की महिमा, कि वह मनुष्य में आए तो नपुंसक और स्त्री तो बनेगा ही नहीं, लेकिन आएगा तो भी सौभाग्य के साथ आएगा, आदेय के साथ आएगा, यश के साथ आएगा। अब
रत्नकरण जी ने पहले अधिकार में दिए, ओजस तेजो विद्या वीर यशो विभव वृद्धि सनाथा महाकुला महाअर्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। वो मानवों के तिलक होते हैं। क्यों होते हैं? देखो ना, सब तो चला गया। जो उसका अनादेयपना था, जो उसका दुर्भाग्य था, वो दुर्भाग्य तो वो लेकर के ही नहीं आया। इसे समकिति होगा अन्य गति से आता हुआ मनुष्यों में, तो वह महाकुल हो, महाअर्थ हो, अच्छा कार्य करने वाला हो, ओज तेज विद्या यश उन सब के साथ वाला हो, तो उसकी सिद्धि आपको यहाँ से उदय विच्छुत्ति से हो जाएगी। ठीक है, नवीन बंध विच्छुत्ति हो जाती इनकी दुर्भग की अनादे की दूसरे गुण स्थान में। जो अयश है उसकी छठे तक जाती है, उसका बंध हो सकता है। अभी अपन पढ़ेंगे चौथे अधिकार में। तो ये जो 3 प्रकृतियां थी ये भी चली गई। समझ में आया कितना अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज था। तो ऐसे करके 14 9 और 5 14 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में होगी। समझ में आ गया? आगे अनुदय में आप समझ ही जाओगे। अब है चौथा गुण स्थान। तो चौथे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां जाती हैं उदय से? चौथे गुण स्थान में सामान्यतया कितनी जाती हैं? 17। अब 17 में से यहां पर कितनी जानी चाहिए? 17 में से कितनी जानी चाहिए? अप्रत्याख्यान 4 है क्या यहाँ पर? अप्रत्याख्यान 4 क्या 98 में शामिल हैं? अरे हाँ कि ना है। उसके बाद में वैक्रियक षटक 98 में है क्या? नहीं है, छोड़ दो। 2 आयु देवायु नरकायु है क्या? छोड़ दो। आनुपूर्वी मनुष्यानुपूर्वी तिर्यंचानुपूर्वी है क्या? नहीं है। क्या दुर्भग अनादे अयश है 98 में? दुर्भग अनादे अयश है 98 में? दुर्भग अनादे अयश है 98 में? हाँ, तो क्या उनको यहाँ घटाएंगे चौथे में? हाँ कि ना? नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे? पहले घटा चुके हैं। ये प्रश्न मैं यहाँ आपसे कर रहा हूँ, आपको खुद से करने घर में बैठ के करो जब कि इसको करना है कि नहीं करना, तो आपकी व्यवस्थित बनेगी। आगे तो यहाँ पर कुछ और बचा क्या? नहीं बचा। तो कुल मिला के 4 ही बचे आपके पास। तो चौथे गुण स्थान की क्या करना है आपको? ये 4 लिखनी है। अब क्या है कि चौथे के बाद में सीधा कौन सा गुण स्थान है यहाँ? 13। तो जब गुणस्थान जंप होंगे, यानी कोई मार्गणा ऐसी हैं जहाँ बीच के गुणस्थान पाए नहीं जाते, तो आगे जितनी विच्छुत्तियाँ होने वाली है वो पहले के गुणस्थान में करा देंगे। ठीक है, क्योंकि सीधे 13वें में पहुँचना है। 13वें में अपन संचलन के साथ नहीं जा सकते। 13वें गुणस्थान में वेदों के उदय के साथ नहीं जा सकते हैं। 13वें गुणस्थान में और जो बहुत सारी प्रकृतियाँ बच गई है, हास्यादिक संवेद हास्यादिक, उनके साथ में नहीं जा सकते हैं। इसलिए क्या करना होगा? सबकी विच्छुत्ति यहाँ पर लिखनी होगी। तो ये लिखी हमने चौथे की। चौथे के बाद पांचवा में कितनी जाती हैं? 8। तो 8 में से यहाँ पर सारी है क्या 98 में? 98 में सारी है क्या? नहीं है। नहीं है यदि तो आपको बतानी पड़ेगी कौन सी नहीं है। कौन सी नहीं है? उद्योत नहीं है, क्योंकि उद्योत को परघात 4 में माइनस करके आए थे, क्योंकि वो उसका उदय पर्याप्त के अवस्था में होता है, मिश्र में नहीं होता। बाकी 7 प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी? प्रत्याख्यान 4, तिर्यंचायु, तिर्यंच गति और नीच गोत्र, तो उनको ले। फिर है 6वां गुणस्थान। 6वें गुणस्थान में कितनी जाती हैं प्रकृतियां? कितनी जाती है? 5 में से यहाँ कितनी लेंगे? क्यों लेंगे 0? एक तो है स्त्यान ग्रद्धिक 3, तो वो 98 में है क्या? नहीं है, छोड़ दो। आहारक द्विक 98 में है क्या? छोड़ दो। तो क्या लिखेंगे? 0। फिर आपके पास है 7वें में कितनी जाती हैं? 4। कौन कौन सी 4? 3 सहनन और सम्यक्त्व, वो 98 में है क्या? है, लिख दो। 4 लिख दी। फिर 8वें में कितनी जाती है उदय से? 6, वो 98 में है, 6 लिख दी पूरी। फिर कौन सा गुणस्थान है? 9वें में कितनी जाती हैं? 6। कुछ कम है क्या वहां पर 98 में? 98 में 6 जो जाती है उसमें से कुछ कम है क्या? नहीं है।
98 में जो 6 जाती है, 6 कौन कौन सी है? 3 वेद, 3 वेद और क्रोध मान माया। तो क्या 98 में वो 6 नहीं है क्या? है भैया, है। तो फिर कितनी लिख दें? 6 लिख दें क्या? नहीं। क्यों नहीं लिखे? ये 2 जो वेद थे ये पहले घटा लिए थे, तो क्या करना? 6 में से 2 वेद कम कर लो जो पहले घटा लिए, तो 4। समझ में आया? आगे 10वें में 1, वो है क्या? यहाँ पर है, लिख दिया उसको। 11वें की 2, 12वें की 16, सब मिला करके 44। ये 44 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति हो जाएगी चौथे में, और फिर कहाँ पहुंच जाएंगे? 13वें में। भैया 14 चौथे गुणस्थान से सीधे 13 में जा सकते हैं क्या? चौथे से कहाँ पहुंच गए? सीधे 13 में। आप तो भी मना कर रहे थे कि जंप नहीं लगा सकते हैं, और ये तो अपर्याप्त दशा में ही लग गई है कि जंप हम नहीं लगी है। ये तो आपको हम बता रहे हैं कि चौथा गुणस्थान हो उसमें उदय योग्य कितनी होती है, उदय कितने का होता है, 13वें में कितना उदय होता है। और यदि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसका मतलब वो सब उदय से विच्छेद हो चुकी थी बीज की प्रक्रिया में। अब आप वहाँ तक कैसे पहुँचे हो? मिश्र दशा से नहीं पहुँचे हो, आप पहुँचे पर्याप्त दशा से हो, लेकिन वहाँ तक भी ये दोनों के मार्गणाओं की मैचिंग है, इसलिए गुणस्थान 4 के बाद सीधे क्या दिख रहा है? 13 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब 13वां गुणस्थान आया। 13वें गुणस्थान में 36 प्रकृतियाँ बची है, और उन्हीं 36 प्रकृतियों की क्या कर देंगे? उदय विच्छुत्ति। समझ में आया? अब ये 36 की क्यों करी यहाँ पे, 42 की क्यों नहीं करी है? 36 प्रकृतियों की ही उदय विच्छुत्ति क्यों करी है? जनरली 30 और 12 मिलाकर के कितनी होती है? 42। आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि वे 6 प्रकृतियां कहाँ चली गई। संयम भैया को दे दो, माइक दे दो संयम भैया को, ले लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा था कि जो गुणस्थान अंत का होगा तो उसके कारण पिछले गुणस्थान का उतना ही गिनेंगे, शायद ये कारण है। शायद ही कहा था मैंने। क्या पूछा है पहले ही बताओ, मैंने क्या पूछा है? 14वें गुणस्थान में 12 प्रकृतियों की, हाँ, बोलो। 14वें में 12 की बंध विच्छुत्ति होती थी, तो उसको यदि यहाँ जोड़ते तो 42 हो जाती। हाँ, उदय विच्छुत्ति, हाँ, उदय विच्छुत्ति, सॉरी उदय विच्छुत्ति। उदय विच्छुत्ति। तो हमने 6 को क्यों लिया और 6 को क्यों नहीं लिया, ये आपका प्रश्न है। हाँ, नहीं 6 को नहीं, 36 है यहाँ पर, तो यहाँ 42 क्यों नहीं है, ये प्रश्न है। हाँ, अब बोलो 6 प्रकृतियां कहाँ गई? 6 प्रकृतियां कहाँ गई? नहीं मिल रही है। वो अयोग्य होंगी। अयोग्य होंगे? कौन अयोग्य होंगे? उदय अयोग्य, अयोग्य, उदय अयोग्य, उदय अयोग्य होगी। कौन सी है यदि अयोग्य है तो? पर्याप्तक, पर्याप्तक तो उदय योग्य है। पर्याप्तक को 36 में गिना हुआ है, पर्याप्तक को गिना हुआ है, अपर्याप्तक को यहाँ माइनस किया है। 6 प्रकृतियां कौन सी हैं? राकेश जी खंडवा बताना चाहेंगे? पीछे दे दो राकेश जी खंडवा को। चालू करना है उसे। सुस्वर दुस्वर, परघात और उपघात। सुस्वर दुस्वर, सही है, सही है। परघात, उपघात, उपघात, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति। प्रशस्त अप्रशस्त विहायोगति, 2 और 2 4, बढ़िया। और उच्छ्वास, नहीं उच्छ्वास, परघात, उच्छ्वास, परघात, परघात, उच्छ्वास। ये 6 प्रकृतियां माइनस करी थी हमने। परघात चौ बोला था ना, परघात, उच्छ्वास, इनको माइनस करके आए थे, इनको माइनस करके आए थे। हाँ तो बोलो। हाँ, तो बस वो परघात, यहाँ पर क्या हो रहा था? परघात भी जा रहा था 36 और 30 और 12 42 में, स्वर भी दोनों जा रहे थे, विहायोगति भी जा रही थी, लेकिन अब वो यहाँ पर जाने के लायक है ही नहीं। जब 98 में है ही नहीं वो 6 प्रकृतियाँ, तो हम यहाँ कहाँ से वो डिस्काउंट देंगे? वो बोलते हैं ना सब्जी वाला, बहन जी आप 20 रुपये किलो मटर मांग रही हो, मेरे को तो 30 रुपये में तो आया है, आपको कैसे? फिर भी बहन जी बोलती है नहीं 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 नहीं
मेरे को तो 20 में ही दो दो, लूट लो उसको। तो यहाँ पे नहीं लूट सकते हो आप, यहाँ पे नहीं चल पाएगा। यहाँ पे क्या है, वो 6 का हिसाब जो है ना वो पहले हो चुका है। ठीक है, चलो ये बताना क्या है कि ये थोड़ा अलग से था, क्योंकि ये मार्गणा, योग मार्गणा जो है ना थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो यहाँ पे नियम भी आगे दे रखा है आपको पढ़ने के लिए। जिस मार्गणा में बंध विच्छुत्ति, सॉरी बीच के गुणस्थान नहीं है, वहाँ की विच्छुत्ति पूर्व के पाए जाने वाले गुणस्थान में ही हो जाती है, इसलिए चतुर्थ गुणस्थान में शेष 5 से 12 की विच्छुत्ति कर दी गई है। अब वैक्री एक बचा, देखो अभी आप करके लाना, ले लो एक और ले लो आप। भैया मैं करूँगा यहाँ पे, भैया करूँगा तो अगर टाइम जाएगा। गाथा पढ़ देता हूँ मैं, गाथा का अर्थ करते हैं, टेबल आपको बना के लानी है, नियम में बता देता हूँ। हाँ कौन बोल रहा है? भैया एक बार 313 वाली जो गाथा है उसका एक बार गाथा से अर्थ अच्छा बता गाथा दीजिए। का अर्थ नहीं करा, ओके ठीक है, भूल गया मैं। 312 और 13 में से थोड़ा सा अर्थ रह गया था, शेयर करना बाकी। यहाँ तक कर लिया था अपन ने, आयदे पर घात चौ तक, दूसरी लाइन तक है ना। दूसरी लाइन में आयदे है, आयदे यानी आयत असंयत गुणस्थान में अणादेज दु दुभगम, जो अणादेज दु यानी अनादे और अयश है ये, और दुभगम दुर्भग ये 3, और संड इच्छी, संड यानी नपुंसक, इच्छी यानी स्त्री, ये ण ये नहीं है, यानी इनकी उदय विच्छुत्ति आपको दूसरे में करनी है। ये आयत के लिए बोला, क्योंकि वहाँ पर नहीं है आयत में, आयत में नहीं है तो 13वें में तो वैसे भी नहीं थे वो, तो जब पहले ही है वो आगे पाई नहीं जा रहे हैं, तो जो चीज़ आगे नहीं पाई जाएगी उसकी विच्छुत्ति पहले कर ली दी जाएगी। तो वो लिखा आचार्य देव ने आगे, साणे तेसिम छेदो, साणे यानी सासादन में, तेसिम उनका छेद हो जाता है, उनकी उदय विच्छुत्ति हो जाती है। आगे वामे, अब वो खुद संख्या बता रहे हैं कि एक एक गुणस्थान में औदारिक मिश्र में कितनी विच्छुत्ति होती है। वामे यानी मिथ्यात्व गुणस्थान में चत्तारी 4 की होगी, फिर 14 साणे जो सासादन है उसमें 14 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होगी, और चौदालम, चौदालम यानी चौ यानी 4, दालम यानी 40 44, इनकी वो छिदी विच्छुत्ति अयदे अयत गुणस्थान में यानी चौथे में होगी, और जोगिम ही संयोग केवली गुणस्थान में शेष बची हुई 36 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होगी। इस प्रकार से ये गाथा का अर्थ है। आगे